सबसे पहले टॉप 8 के साथ यूक्रेन का अमेरिकी बम GBU-62 से हमला दिखाइए जरा। रूसी ठिकानों पर GBU-62 से हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, शॉट देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा विजय जरा। रूसी सेना के अस्थायी बेस पर हमले का दावा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन ने बहुत बड़ा अटैक किया है, फर्स्ट और DV9। दूसरी बड़ी खबर सीधा आइए, इस्कैंडर मिसाइल से चेन्नई इलाके के एक गांव में हमला किया गया है। यह देखिए जरा, यूक्रेनी सैनिकों और सैन्य उपकरणों पर निशाना है। लेकिन दोनों शॉट दिखाइए। मैं आपको बताना चाहूंगा, कई सारे चैनल्स अभी इस वक्त हमें कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सीख रहे हैं। आइए जरा, ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। खैर, स्कूल तो हमारा ही है जहां पर ट्रेनिंग ली थी, कोई बात नहीं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। अब गाजा की खबर, खान यूनुस में इजराइल का घातक हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। अल-अब्दा ताइबा स्कूल पर विध्वंसक अटैक किया गया है। ये खान यूनुस में अटैक की खबर है, ये देखिए जरा। अटैक के वक्त स्कूल में कई शरणार्थी थे। एक और बड़ी खबर गाजा पर सीधे आइए, उत्तरी गाजा में भीषण गोलीबारी दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। आईडीएफ पर आम लोगों पर हमले का आरोप, ये देखिए जरा। शॉट देखिए, मैं चाहूंगा विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, आमिर सब करेगा इसका जरा। ये आईडीएफ की तरफ से गोलीबारी के शॉट से दोनों ब्रेकिंग। जहां फूड पैकेट्स बंटने थे वहां पर हमला किया गया है। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। फैब 3000 बम से ऑब्जर्वेशन पोस्ट को तबाह कर दिया, विजुअल देखिए जरा। और एक और बड़ी खबर सीधा आइए, रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का घातक ड्रोन अटैक दिखाइए जरा। वीडियो कॉल के दौरान घातक हमला किया गया, ये देखिए। वो अपने घर में कोई जानकारी दे रहे थे और एकाएक धमाका होता, ये देखिएगा जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय जरा, इसको फिर से प्ले करिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, लेबनान पर इजराइल का बारूदी प्रहार दिखाइए जरा। बड़ी खबर, बालबेक में एक खास ठिकाने पर स्ट्राइक की गई, दिखाइए विजुअल्स। स्ट्राइक में हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। ये लेबनान में अटैक किया जो हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बड़ी खबर सीधे आइए, बेरूत में हिजबुल्लाह समर्थकों पर एक्शन, लेबनानी सेना ने नाकेबंदी हटाई, कुछ समर्थकों को गिरफ्तार किया गया, ये देखिए जरा। आठों खबरें दिखाइए। इसके बाद विजय हमारे जैसे ही मेहमान तैयार हो जाते हैं, मैं सबके पास जाऊंगा। ये आठों खबरें आपके सामने आ रही है। पहली दो खबर आपके सामने रशिया की है, यहां पर भी रशिया है और इधर पे गाजा है। मेरा ये एजम्पशन है कि कुछ भी नहीं होने वाला है ट्रंप और पुतिन की बातचीत में। लेकिन इस सब के बीच में विजय, अगली बड़ी खबर दिखाने से पहले हमारे मेहमानों को इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे साथ इस वक्त सबसे पहले आपके सामने मौजूद है एम्बेसडर दीपक वोरा सर, थैंक यू सो मच सर। मेरे साथ सामने जुड़ चुके हैं जनरल जीडी बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर वैसे मैं आप दोनों को थैंक यू एक स्पेशल कहना चाहूंगा। आज रक्षाबंधन है और आप दोनों ने अपने अपने रोल्स में इस देश की कई बहनों की बहुत रक्षा की है। थैंक यू वेरी मच सर, बोथ ऑफ यू। बख्शी सर आपका और दीपक सर आपका, थैंक यू। आप लोगों को वी ओ दिस टू यू सर, थैंक यू वेरी मच, इट मींस अ लॉट टू अस, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर से, अमेरिका को यूएई में विध्वंसक हमलों का डर, ब्रेक करिए जरा। बहुत बड़ी खबर, यूएई में मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा। यूएई में अमेरिकी दूतावास ने जारी किया सुरक्षा अलर्ट, यहूदियों से जुड़ी जगहों पर जाने से मना कर दिया गया है। इजराइल से भी यूएई के लिए लेवल 3 का अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल में यूएई से अपने राजनयिकों को वापस बुलाया। मेरे बगल में ब्रेक करिए खबर, बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका को यूएई में विध्वंसक हमलों का डर, ब्रेक करिए मेरे बगल में, सीधे आइए। बड़ी खबर, यूएई में मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा। यूएई में अमेरिकी दूतावास ने जारी किया सुरक्षा अलर्ट, यहूदियों से जुड़ी जगहों पर जाने से मना कर दिया है। इजराइल से भी यूएई के लिए लेवल 3 का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजराइल ने यूएई से अपने राजनयिकों को वापस बुलाया है। मैं सीधे चलूंगा, जल बख्शी सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बख्शी सर, वेरी क्विक टेक सर, ये क्या है, यूएई में अलर्ट जारी कर दिया गया है, इतने पैनिक में क्यों है अमेरिकन इस वक्त? आपको याद है कि किस तरह इजराइल ने जब अपने मोसाद के जरिए अटैक्स किए थे ईरान के ऊपर, कई जगह ब्लास्ट और एक्सप्लोजन्स हुए थे,
तो मैं कह रहा था कि ये एक हाइब्रिड अटैक है और इसका जवाब हाइब्रिड होगा। नो शॉट्स। तो इसी के चलते अब हमको दिख रहा है कि किस तरह यूएई में अलर्ट जारी किया गया है अमेरिकन एम्बेसी ने और इजराइल के दूतावास ने कि हमारे ठिकाने जो हैं उन पे हमले हो सकते हैं। और इंटेलिजेंस एजेंसीज ईरान की, हिजबुल्ला, हौती, इनमें से कोई भी ये जो ग्रुप है ये इस टाइप के हमले, हमास भी कर सकता है। They are capable. You're absolutely right. इसीलिए ये अलर्ट बख्शी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं इस वक्त एक और बड़ी खबर लेकर सीधे आइए। लेकिन एक बड़ी खबर, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट। अभी रूस पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला हुआ, दिखाइए जरा। रूस के ड्रोन असेंबली प्लांट पर हमला, रूस के तार्तस्तान में ड्रोन प्लांट पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट विजय, यूक्रेन पर हमले के लिए तेजी से बनाए जा रहे थे ड्रोन। फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये अभी खबर आ रही है, ये देखिए जरा। ये अभी हमला किया गया, इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा विजय इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट मेरे को बिग वॉल पर दीजिए जरा। ये देखिए, अभी रूस पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फिर से यू टर्न, ब्रेक करिए। क्या बोल रहे हैं? पुतिन से मुलाकात पर बोले, पुतिन मुझसे मिलना चाहते हैं। पुतिन से मुलाकात पर बोले ट्रंप, पुतिन मुझसे मिलना चाहते हैं, जल्द से जल्द मुलाकात चाहते हैं पुतिन। ट्रंप ने यह कहा है, पुतिन जल्दी कर रहे हैं इसलिए मैं मिलने को तैयार हूं। ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात की तारीख तय, ब्रेक करिए जरा। 15 अगस्त को होगी ट्रंप और पुतिन की मुलाकात। अमेरिका के अलास्का में होगी महामुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान। बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध को लेकर अलास्का में होगी बात। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, बहुत बड़ी खबर। विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखिएगा, सीधे आइए इसके फ्लोर पर। यह बड़ी खबर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। अलास्का में महामुलाकात, यह जो मैं आपके सामने फैक्ट्स लेके आ रहा हूं, पीछे भी हम स्काई कर सकते हैं। यह देखिए जरा, ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात की तारीख तय हो गई है। 15 अगस्त को अमेरिका के अलास्का में मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान, मेरे और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच मीटिंग होगी। यूक्रेन युद्ध पर संभावित समझौते को लेकर अलास्का में बातचीत। बैठक में दोनों देशों के डेलीगेशन मौजूद रहेंगे। ये मैं सीधे चलूंगा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दीपक सर के पास। दीपक सर, मुझे दो बातें बताइए। अगर मुलाकात हो रही है तो ड्रोन हमले क्यों हो रहे हैं? नंबर 1, जो कि स्क्रीन पर चल रहे हैं। और मैं चाहूंगा यहां पर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के शॉट्स भी प्ले करें। और एक और बात मुझे बताइए सर, ट्रंप क्या कह रहे हैं? अब आप देखिए ऑडेसिटी, वो कह रहे हैं कि पुतिन डेस्परेट है मिलने के लिए, इसलिए मैं मिल रहा हूं। हर कोई जानता है कि स्टीव विटकॉफ को ये भेज रहे हैं, हर कोई जानता है कि पैनिक बटन इन्होंने दबाया है, एंड ही इज टॉकिंग लाइक दैट। गुड, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू एज ऑलवेज। आपके साथ होता हूँ, बहुत मजा आता है। जनरल बख्शी की मैं बात सुन रहा था, आपने अभी जिक्र किया था आज रक्षाबंधन का दिन है। हमारी सब बेटियां जो हैं, बहनें हैं, सबको मुबारक हो। माफ़ी भी मैं चाहता हूं कि 26 बेटियों का भारत की हम उनका सिंदूर नहीं बचा पाए थे, लेकिन हमने बदला ज़रूर लिया। ये एक पठान का वादा है, फिर से बदला लेंगे अगर इन्होंने जुर्रत की। सर, आपने अभी पूछा है कि ये क्यों कहता है ट्रंप। सर, बट हु एक्सपेक्ट्स एनी काइंड ऑफ लॉजिक फ्रॉम मैकडोनाल्ड ट्रंप? वो तो बदलता रहता है ना। अभी देखिए वो क्या कह रहा है कि पुतिन मुझसे मिलना चाहता है, वेरी गुड। और उसका परिणाम क्या है सर? 2 संदेश। एक तो बेगिंस्की को संदेश है कि टाइगर अब तू जा, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, मर जा, यूक्रेन बर्बाद हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जैसे उसने भारत की इकोनॉमी और रशिया की इकोनॉमी में के बारे में कहा था, दे कैन बी डेड फॉर ऑल आई केयर। अब यूक्रेन को वही चीज बोलेगा, यू कैन डाई फॉर ऑल आई केयर, क्योंकि मैं दोस्ती कर रहा हूं पुतिन के साथ, मैं एक डील कर रहा हूं उसके साथ। क्यों सर? ट्रंप डरा भी हुआ है। उसका यूएई में कौन बहुत बड़ा, उसका मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा पार्टनर है यूएई, और यूएई के राष्ट्रपति मॉस्को में बैठे हुए हैं टू इंक्रीज ट्रेड एंड कोऑपरेशन एंड दिस विद रशिया। साउथ अफ्रीका वाला, ब्राजील वाला, भारत वाले। ट्रंप साहब को शायद किसी ने बताया कि टाइगर तू अकेला पड़ रहा है, अब देख क्या क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। सो अपनी इज्जत बचाने के लिए पुतिन मेरे पास आ रहा है। चलिए, आ रहा है तेरे पास तो कौन सी बड़ी बात है, कौन से तीर मार लिए। और फाइनल रिक्वेस्ट टू डोनाल्ड ट्रंप सर, हमारी जो नेशनल एपिक है महाभारत, उसमें जंग हुआ था। ट्रंप कहते हैं कोई जंग नहीं हुआ था, मैंने कौरव और पांडवों के बीच में सीज फायर करवा दिया था। आप जरा खामोश रहे ट्रंप साहब, ये भी आपको पता नहीं है कब की कहानी है। सो माई ओन फीलिंग इज दिस इज प्योर थिएट्रिक्स, बट द डील विल बी फाइनल विद पुतिन। यू टेक वट एवर यू वॉन्ट, जो आपको चाहिए यूक्रेन में खा जाओ, और जो मैं करना चाहता हूं आप वो मुझे करने दीजिए अगेंस्ट चाइना। आप जो बता रहे हैं, you're absolutely right, लेकिन एक और बड़ी खबर मैं लेके आ रहा हूं, सीधे आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए। ट्रंप और पुतिन
ट्रंप पुतिन जेलेंस्की की बड़ी बैठक कराने को तैयार। इटली इस वक्त की बड़ी खबर, इटली में त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन चाहते हैं ट्रंप। पुतिन और जेलेंस्की के साथ रोम में बैठक का प्रस्ताव। इटली की पीएम मेलोनी को फोन कर ट्रंप ने किया अनुरोध। ये दोनों ब्रेकिंग विजय स्क्रीन पर दिखाई है। यूएई या तुर्की में त्रिपक्षीय बैठक चाहता है रूस, ये बड़ी खबर है। यानी यूएई या टर्की में रशिया का इंटेंट है, इटली में चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। प्लीज स्क्रीन पर ब्रेक करिए खबर विजय, यहां पर इंतजार मेरा मत करिए, दिखाइए जरा दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, ये वाली और पहले वाली। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आईएस के फ्लोर पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर सीधा आईएस के फ्लोर पर। मैं यहां पर ये देखिए जरा पीछे स्काई दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं। ट्रंप और पुतिन जेलेंस्की की महा बैठक की तैयारी। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की के बीच त्रिपक्षीय बैठक को इटली तैयार है। इटली के रोम में त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन चाहते हैं ट्रंप आपको याद होगा जेलेंस्की से झगड़ा करने के बाद इटली में ही मिले थे, आपको अच्छे से याद होगा। रोम के अंदर जब पोप के वहां पर उनके लास्ट राइट्स थे तब गए थे वो, जो पहले वाले पोप थे। ये देखिए इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को फोन करके ट्रंप ने अनुरोध किया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। अब आज की सबसे बड़ी खबर कैंप 4 पर। सोचिए कि पुतिन क्या कर रहे हैं, और मैं बख्शी सर से समझना चाहूंगा, बहुत बड़ी खबर है। ट्रंप से मुलाकात के पहले पुतिन की मोर्चाबंदी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। भारत चीन को ट्रंप से मीटिंग की जानकारी दी। पीएम मोदी जिनपिंग से फोन पर की बात। दक्षिण अफ्रीका, बेलारूस, कजाकिस्तान से भी बात। समर्थक तटस्थ देशों के साथ को लेकर चले पुतिन। ये देखिए जरा ट्रंप से मुलाकात के पहले पुतिन की मोर्चाबंदी, इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन ने पीएम मोदी और जिनपिंग से फोन पर बातचीत करी है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए। और फिर मोदी और जिनपिंग पर फोन पर बात करके मीटिंग से जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की, फिर शी जिनपिंग से बातचीत की। यूक्रेन संकट और अमेरिका के साथ चल रही बातचीत की जानकारी साझा की है। मुलाकात से पहले ब्रिक्स और बाकी विकासशील देशों का समर्थन जुटाना प्लान है। दक्षिण अफ्रीका, बेलारूस, कजाकिस्तान, यूएई के नेताओं से बात। ऐसे देशों का समर्थन जुटाना मकसद है जो रूस के साथ हैं या युद्ध में तटस्थ हैं, न्यूट्रल है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट बिग वॉल पर आइए। अब देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बगल में इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय। ये देखिए 3 दिन से नॉन स्टॉप मीटिंग, कुछ बड़ा करने वाले हैं पुतिन, कुछ बड़ा करने वाले हैं पुतिन। मैं माफी चाहूंगा इसके ग्राफिकल ट्रीटमेंट के लिए। इसमें क्या बड़ा है क्या छोटा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए आई अपोलोजाइज। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत, फोन पर बातचीत की। नेक्स्ट दिखाइए 72 घंटे में क्या क्या किया उन्होंने। फोन पर बातचीत की शी जिनपिंग से। नेक्स्ट दिखाइए, इसमें डेट लाइन होनी चाहिए थी, किल दिस यहां पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे फ्लोर पर आइए और जनरल बख्शी सर के पास चलिए। बख्शी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस सब का मतलब क्या है, इसका इंप्लीकेशन क्या है? पुतिन ने पूरी दुनिया में जो बातचीत की, इसका मतलब क्या है? देखिए, बात बड़ी सीधी है। अभी तक दुनिया अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन जियोपॉलिटिक्स के आधार पे चलते थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको टोटल मर्केंटलिस्ट ओरिएंटेशन करने की कोशिश की है। द वर्ल्ड कुड हैव लिव्ड विद इट, लेकिन उनका जो तरीका है वो तो मिनट बाय मिनट बदली का तरीका है, लेके कैलिडियोस्कोप। अब कैसे कोई देश स्ट्रेटेजाइज कर सकता है, लॉन्ग टर्म प्लान बना सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 50% जो उन्होंने टैरिफ भारत पे लगाए हैं, ही इज पुशिंग इंडिया इनटू द रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल। कुछ दिनों के बाद अमेरिकन जियोपॉलिटिक्स के पंडित पूछेंगे हु लॉस्ट इंडिया। आपको याद है 1949 में जब चीन कम्युनिस्ट हुआ था तो यही लैमेंटेशन थी, हु लॉस्ट चाइना। अब थोड़ी दिनों के बाद अमेरिकन जियोपॉलिटिक्स पंडित मजबूर हो जाएंगे पूछने के लिए हु लॉस्ट इंडिया। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धकेला है भारत को RIC के ट्रायंगल में, और ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा, ये वेस्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। वो खुद अपने दुश्मनों को, अपने प्रतिद्वंदियों को, एडवर्सरीज को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा हेनरी किसिंजर का कहना। उन्होंने कहा था इट शुड बी सेटल्ड मैक्सिम ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी नेवर टू टेक ऑन
more than one major Asian power at a Point time. taken, sir. किन Point taken. तीन एशियन पावर्स की बात कर रहे थे? रशिया, इंडिया, चाइना। You're right, you've nailed ये it. डॉक्टर आप- सर, मैं अब आपको बख्शी सर इसकी डिटेलिंग दिखा रहा हूं। आप मेरे साथ एक बार बने रहिएगा। एक बार आइए जरा विजय, एक बार कैंप 4 पर आइए जरा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, पीछे ब्रांडिंग ये देखिए। अब देखिए, हमने डोनाल्ड ट्रंप को जो आईना दिखाया है, जो आईना दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप को। आइए जरा विजय, अगर इसकी ब्रांडिंग चेंज है तो दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे सामने जो फैक्ट्स आ रहे हैं, ये देखिए जरा। पाकिस्तान की हालत खराब, गाजा पर पूरा कब्जा। ये देख रहे हैं आप, ये मैं क्यों कह रहा हूं, लेकिन पहली बड़ी खबर, भारत ने ब्रेकिंग और शॉट, भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट समेत 6 विमान गिराए। ब्रेक करिए जरा, बाइट को एज अ शॉट यूज करिए। ऑपरेशन सिंदूर में एयर डिफेंस सिस्टम ने किया शानदार काम। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 सिस्टम गेम चेंजर रहा। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा आमिर साहब। large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. At least 5 fighters confirmed killed. आइए जरा इसके फ्लोर पर, अब आपको वीडियो फ्लोर दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के 5 बल्कि 6 जेट तबाह, 5 जेट और एक और प्लेन, इसलिए हमने 5 लिखा है। कुल मिलाकर 6 विमान उनके मार गिराए गए। ये देखिए, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 गेम चेंजर रहा है। भारत की कार्रवाई पर वायुसेना चीफ ने यह कहा है। फिर इस बार यह बिल्कुल स्पष्ट था कि हमें पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना है। बहावलपुर में हमले के पहले और बाद की तस्वीरें सबके सामने हैं। ऑपरेशन के जरिए हमने पाकिस्तान को साफ और कड़ा संदेश दिया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए मेरे बगल में, बल्कि ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीज फायर पर ट्रंप ने फिर बोला झूठ। ब्रेक करिए जरा। आर्मेनिया अजरबैजान के साथ संधि के दौरान ट्रंप ने बोला झूठ। यह देखिए जरा, भारतीय एयरफोर्स चीफ ने ट्रंप के झूठ को फिर किया एक्सपोज। ज्यादा नुकसानदेह, पाक ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया। वायुसेना प्रमुख ने कहा पाकिस्तान ने की हमारे डीजीएमओ से युद्ध रोकने की अपील। एपी सिंह एयरफोर्स चीफ ने कहा ये 88 से 90 घंटे में पाकिस्तान घुटनों पर आया। दोनों बाइट प्ले करिए जरा, दोनों बाइट प्ले करिए। We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. And ट्रंप ने झूठ बोला और बड़ा सवाल क्या है, वो ये है कि किस तरीके से हमने, हमारे एयर चीफ ने उनको जवाब दिया है। विजय बिग वॉल दिखाएंगे और उसके साथ 2 विंडो दिखाएंगे। तैयार कर लीजिए उस फॉर्मेट को। ये देखिए जरा, और डिस्कशन के लिए भारत के एयरफोर्स चीफ ने आंकड़ों के जरिए ट्रंप के झूठ को बेनकाब कर दिया है। भारतीय वायुसेना चीफ का ट्रंप को जवाब। ट्रंप के झूठ के 12 घंटे के अंदर भारतीय एयरफोर्स चीफ का ऑपरेशन सिंदूर पर सनसनीखेज दावा। नेक्स्ट दिखाइए जरा, अब फैक्ट देखिए। ये देखिए, ट्रंप ने फिर कहा भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया। ट्रंप ने आर्मेनिया अजरबैजान के बीच संधि के वक्त भारत पाकिस्तान का नाम लिया। ये गलत है, ग्राफिक्स हटा दीजिए इसको। यहां पर मैं जाऊंगा, जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ मेरे खास मेहमान मौजूद हैं इस वक्त, जनरल बख्शी सर। बख्शी सर, ट्रंप बार बार झूठ बोल रहे हैं और भारत बार बार आईना दिखा रहा है। नहीं, आईना दिखाने की जरूरत है। द सिंपल फैक्ट इज कि साहब, इस लड़ाई में हमारी सशस्त्र सेनाओं ने, खासकर एयरफोर्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। और मुझे पक्की उम्मीद है कि हम एक और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का देखेंगे एपी सिंह साहब के स्वरूप में। ठीक है, वी हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब। अमेरिकन मिलिट्री एक्सपर्ट्स, कर्नल जॉन और ऑफ जो वॉशिंगटन पोस्ट है, अपने टॉम कूपर ऑस्ट्रिया के, और डॉक्टर क्लैडवेल ये रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन के, सब कह रहे हैं इंडिया हैज वन अ मैसिव विक्ट्री। आज एयर चीफ साहब ने साफ क्लियर कर दिया दैट वी हैव शॉट डाउन 6 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, 5 जेट फाइटर्स, 1 एवैक, वो भी रिकॉर्ड रेंज ऑफ 300 and more than 800 drones, sir, उड़ा and दिया है more than अपने 800 S-400 drones से। He has been, and
the number of drones is 90% of the Pakistani drones have been shot down. 100% of Pakistani tactical ballistic missiles were shot down. That is the performance of India's air defense, integrated air defense called Akash Tir. And मैं बताना चाहता हूं कि the air chief has been very modest. He has not spoken about the Pakistani aircraft destroyed on ground. बोलारी पे एक और एवैक और 4 F-16 फाइटर्स उड़ा दिए गए थे. जकोबाबाद में 4 और F-16 फाइटर उड़ा दिए गए थे. 16 से ज्यादा तो फाइटर और जहाज पाकिस्तान के नष्ट हो गए हैं. On a lighter note, you will be surprised. पाकिस्तान इस क्लिप को कट करेगा और वायरल करेगा. They are so scared of whatever you speak. Rather, they are absolutely having a fascination of whatever you speak. क्योंकि आपके बाइट्स को, हमारे चैनल को वो ट्रोल करके अपनी सरकारों से क्वेश्चन करते हैं. You've actually nailed it, बख्शी सर. लेकिन अब मैं एक और पार्ट दिखा रहा हूं. You've actually nailed it, बख्शी सर. आइए जरा एक बार कैंप 4 पर आइए, उसके बाद ब्रांडिंग चेंज करेंगे. आइए. क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं उनकी कोर्ट उनके ये जो फैसले हैं टैरिफ के इसको खत्म ना कर दे. एक और बड़ी कहानी मैं आपको बता रहा हूं. वो ये है कि ब्रिक्स तैयार है, भारत तैयार है और भारत ने कहा है कि वो झुकेगा नहीं. ये देखिए जरा, टैरिफ शाही, हम झुकेंगे नहीं. ये भारत झुकेगा नहीं. टैरिफ शाही, भारत झुकेगा नहीं. ये देख रहे हैं आप, पहली बड़ी खबर. मेरे बगल में ब्रेक करिए. ट्रंप को टैरिफ पर कोर्ट के हंटर का डर. ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर. अमेरिकी कोर्ट कैंसिल कर सकती है ट्रंप के टैरिफ ऑर्डर. टैरिफ पर फैसलों से पहले ट्रंप ने कोर्ट को चेताया. टैरिफ रुका तो अमेरिका में आएगी महामंदी. अमेरिकी खजाना भरने से रोक सकता है कोर्ट का फैसला. फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए. यानी ट्रंप के साथ न वहां के सेनेटर्स हैं, न वहां की जनता है, न दुनिया की ताकत है और न वहां की कोर्ट है. ये देखिए जरा, ट्रंप को इस बात का डर है कि कहीं कोर्ट उनके ऑर्डर्स कैंसिल ना कर दे. ये देखिए, आइए जरा फ्लोर पर. अब पीछे टैरिफ शाही वाली चलने दीजिएगा. ये वर्ड हम ही ने कॉइन किया. ये देखिए जरा, ट्रंप को टैरिफ पर कोर्ट के हंटर का डर. इस वक्त की बड़ी खबर. ये देखिए, टैरिफ पर संभावित फैसलों से न्यायिक व्यवस्था को ट्रंप की चेतावनी. अदालतों ने टैरिफ रोका तो अमेरिका 1929 जैसी महामंदी में जाएगा. कोई बात नहीं, हम आपको दिखाएंगे 1910 के हालात ऑलरेडी हो चुके हैं. यूएस कोर्ट ऑफ अपील फॉर द फेडरल सर्किट में टैरिफ पर सुनवाई. देश का खजाना भरने से रोक सकता है कोर्ट का फैसला. बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं. बड़ी खबर. टैरिफ पे मैं चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा अपने दर्शकों से. ये जो आवाजें आ रही हैं बीच में, आई एम सॉरी फॉर दिस. बीच में थोड़ा सा कमोशन. इट्स एन ओपन न्यूज रूम. ये देखिए, टैरिफ से अमेरिका के खजाने में रोजाना सैकड़ों अरब डॉलर आ रहे हैं. ट्रंप ने यह भी कहा. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर. मेरे बगल में ब्रेक करिए. भारत जैसा टैरिफ चीन पर लगाएगा अमेरिका. ब्रेक करिए जरा. चीन पर भी टैरिफ प्लस पेनल्टी लगाएंगे ट्रंप. सवाल के जवाब में ट्रंप बोले, भारत जैसा एक्शन चीन पर संभव. भारत झुकेगा नहीं. टैरिफ शाही, भारत झुकेगा नहीं. लेकिन अगली कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है. ट्रंप ने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर पाया और जो उनके एक जमाने में एनएसए रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने वो कर दिया जो कई सालों से नहीं हो पा रहा था. ट्रंप ने ब्रिक्स को मजबूत कर दिया. ध्यान से देखिएगा, ट्रंप तो इतने बड़े हो गए हैं कि वो हेनरी किसिंजर को भी मजाक उड़ाने लग गए. वो भी आपको सुनाएंगे. लेकिन बड़ी खबर मेरे बगल में. ब्रेक करिए. ट्रंप के टैरिफ की वजह से नजदीक आए ब्रिक्स देश. ब्रेक करिए. ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत हो रहे हैं कूटनीतिक संबंध. भारत, रूस, चीन, ब्राजील, यूएस के खिलाफ मुखर. फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए. इसी महीने पीएम मोदी, पुतिन, जिनपिंग की मुलाकात. बड़ी खबर.
बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए फ्लोर पर, पहले वाली ब्रेकिंग और बाइट बगल में चलाइएगा। यूएस टैरिफ के खिलाफ नजदीक आए ब्रिक्स देश, बड़ी खबर, ब्रिक्स देशों पर ट्रंप का भारी टैरिफ लगाने का दांव उल्टा पड़ा है, ये देखिए। और फिर भारत, रूस, चीन, ब्राजील आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर एकजुट है। इसी महीने पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग के बीच समिट के दौरान महामुलाकात होने वाली है। इस साल के आखिर में रूसी राष्ट्रपति भारत दौरे पर आ सकते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति भी मई में 15 साल बाद रूस के दौरे पर पहुंचे थे। अमेरिका रोक के बावजूद भारत चीन से रूस तेल खरीदना बंद नहीं किया है। यह बड़ी खबर है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, टैरिफ शाही, भारत झुकेगा नहीं। अगली बड़ी खबर विजय, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लेंगे हम। टैरिफ वॉर पर अमेरिका को भारत की 2 टूक, ब्रेक करिए जरा। भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया साफ। दुनिया के कई देशों से बात कर रहा है भारत। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए इसके फ्लोर पर, ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए। और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। टैरिफ पर नहीं झुकेगा भारत, टैरिफ वॉर पर अमेरिका को भारत का सख्त संदेश, ये देखिए जरा। कुछ भी हो जाए भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया साफ। यूरोपीय संघ, ओमान, चिली, पेरू, न्यूजीलैंड के साथ बातचीत, पीयूष गोयल ने कहा है टैरिफ के बावजूद अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत है। 2025-26 में भारत का निर्यात $825 अरब के रिकॉर्ड स्तर को पार करेगा। चुनौती के वक्त में भारत हमेशा विजयी होगा, यह कहा है। सीधे आइए, सीधे आइए। अब इसके बाद एक बार कैंप 4 पर आइए विजय। भारत पर टैरिफ लगाने के पीछे की वजह रूसी तेल नहीं है, ट्रंप का अहंकार है। और माइकल ट्रगमैन एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनका मैं बाइट सुनाऊंगा आपको। एएनआई पे उनका बाइट आया, आप सुनिएगा उनको, मैं नहीं कह रहा हूं। ये अमेरिका के जर्नलिस्ट है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट है। लेकिन पहले तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। दीपक सर, वेलकम। ट्रंप शाही में आपका भी स्वागत है, लेकिन यह ट्रंप शाही नहीं चलेगी। मेरा पहला सवाल है, ट्रंप की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक, ब्रिक्स को मजबूत कर दिया। ट्रंप की दूसरी बड़ी मिस्टेक, भारत जैसी शक्ति को और एवेन्यूज एक्सप्लोर करने की पूरी ताकत दे दी है। और जियोपॉलिटिक्स में अब भारत साउथ एशिया में अपने आप में एक बहुत बड़ा पिवटल पॉइंट बनता जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा एंड कांग्रेचुलेशंस। कितना अच्छा शब्द आपने इन्वेंट किया है, टैरिफ शाही। हम तो टैरिफ टेररिज्म कहते थे, बट थैंक यू वेरी मच, इट्स ब्यूटीफुल। सर, रॉबर्ट मर्टन का कानून अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का है। ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं, ये मागा शागा को भूल जाइए। नाउ इट्स मेक अमेरिका अलोन अगेन, अकेला रह गया है। जो 4 बड़ी शक्तियां हैं दुनिया में, अमेरिका एक तरफ है और बाकी 3 अलग हो गए हैं उससे। भारत है, चीन है, रूस है, सबको नाराज किया, ब्राजील को नाराज किया। अब यूएई को गाली देगा कि आप क्यों गए थे वहां पर बात करने, मैं आप पे टैरिफ लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और फिर जुडिशरी की आपने बात की, मैं तो अमेरिका में रहा हूं, हर साल जाता हूं। उनका जो सिस्टम है चेक्स एंड बैलेंसेस, द जुडिशरी ट्रंप को पसंद नहीं करते सर, और ट्रंप उनको पसंद नहीं करता क्योंकि उसको जेल में डाल दिया था, गिरफ्तार करवाया था, फिंगरप्रिंट लाइक अ कॉमन क्रिमिनल। वो उनसे बदला लेगा और वो ट्रंप से बदला लेंगे। अब इतना ही कहूंगा सर, बिफोर आई लीव, वी आर हेडिंग फॉर एक्साइटिंग टाइम्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और मजा आएगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। United States and divided they stand right now. There you are. Deepak sir, Absolutely. thank you very much for joining us. All the best sir, happy weekend. आप थोड़े कम समय के लिए हमारे साथ आए, but nevertheless it matters a lot to me. ये देखिए टिकर पे प्लीज जरा खबर ऑन कर दीजिए। अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट, सीधे आइए टिकर पे हमारी खबर ऑन कर दीजिए। भारत पर अमेरिकी टैरिफ के पीछे ट्रंप का अहंकार, ब्रेक करिए जरा। भारत पाक सीजफायर में श्रेय न मिलने से ट्रंप नाराज। भारत पर टैरिफ को लेकर अमेरिकी एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा। भारत पर टैरिफ के पीछे रूस का तेल खरीद नहीं। ब्रेकिंग और बाइट, आमिर साहब करिए। The taking it personally issue that I mentioned before. China has not stood out there and refused to let President Trump take credit for his role in the ceasefire. I think this comes.
सीधा ये बिग बॉल पर विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए ट्रंप के पीछे, टैरिफ के पीछे ट्रंप का अहंकार दिखाइए जरा। बगल में ब्रेकिंग और शॉट पीयूष गोयल जी ने जो कहा है वो दिखाइए जरा। भारत पाक सीजफायर कराने का श्रेय लेना चाहते थे ट्रंप, ये देखिए झूठ बोल बोल के। ये देखिए आगे माइकल क्लर्कमैन ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं भारत ने पाकिस्तान के साथ सीजफायर का श्रेय ट्रंप को नहीं दिया, जब कराया नहीं तो श्रेय क्यों देंगे हम। नेक्स्ट दिखाइए, बढ़ के ट्रंप ने जानबूझकर भारत पर टैरिफ लगाया है, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जिनका बाइट अभी हमने आपको सुनाया है। रूस से तेल खरीद का टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है, यह भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और अमेरिकी फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट माइकल क्लर्कमैन ने यह दावा किया है। यह बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अमेरिका में ऐतिहासिक स्तर पर औसत टैरिफ दर, ब्रेक करिए जरा। 1910 के बाद यूएस में औसत टैरिफ दर 20.1%। जिन देशों से समझौता उन पर सबसे ज्यादा टैरिफ। ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले यह आंकड़ा 2.4 का था। WTO और IMF की तरफ से आंकड़े जारी हैं। एक बार फुल स्क्रीन, एक बार कैम 4 पर आइए। हेनरी किसिंजर एक बहुत बड़े डिप्लोमैट थे, उन्होंने अमेरिका के लिए एक बात कही थी। उनका कहना था कि अमेरिका से दोस्ती बहुत अच्छी होती है। नहीं, यह नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका से दुश्मनी बड़ी खराब है, लेकिन अमेरिका से दोस्ती और ज्यादा खराब है। आइए जरा फ्लोर पर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप राज में ऐतिहासिक स्तर पर टैरिफ दर, यह देखिए अमेरिका की मौजूदा औसत टैरिफ दर ने 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1910 के बाद पहली बार अमेरिका का औसत टैरिफ रेट 20.1 पहुंच गया है। अप्रैल में रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद मई में 24.1 पहुंच गई थी औसत दर। जनवरी 2025 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के वक्त यह टैरिफ दर 2.4 थी। इस सब के बीच में सीधा ये एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। रूस के तेल पर प्रतिबंध लगा तो दुनिया की हालत होगी खराब, ब्रेक करिए जरा। रूस के ऑयल पर प्रतिबंध से दुनिया पर आएगा बड़ा संकट। रूस के ऑयल प्रोडक्शन की भरपाई करना मुश्किल, ओपेक ने कह दिया है। ओपेक, तेल की कीमतें बढ़ने से तेजी से बढ़ेगी महंगाई। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी के हवाले से DW का दावा है। सीधे फ्लोर पर आइए। रूस के तेल पर प्रतिबंध से बड़ा संकट दिखाइए जरा। रूस के तेल पर प्रतिबंध लगा तो दुनिया की हालत खराब होगी। यह देखिए, बाजार से रूस का तेल हटा तो भरपाई करना मुश्किल होगा। ओपेक कह रहा है रोजाना 50 लाख बैरल तेल उत्पादन करता है रूस। बैन लगा तो तेल की कीमतों में उछाल से तेजी से बढ़ेगी महंगाई। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस ने बड़ी चेतावनी दी। रूसी ऑयल पर बैन लगा तो $10 प्रति बैरल बढ़ जाएगा क्रूड ऑयल। बैन जारी रहा तो मौजूदा $66 से $110 से $120 प्रति बैरल पहुंच सकते हैं दाम। इस सब के बीच में सीधे आइए, अब हम आपको लेके चल रहे हैं गाजा। वहां पर रक्त रंजित गाजा हम आपको दिखा रहे हैं। दिखाइए गाजा पर पूरा कब्जा। विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा पर पूरा कब्जा। ये फ्रेम कट करिए कैम 4 से, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। 24 घंटे से गाजा में हवाई हमलों का सायरन, ब्रेक करिए जरा। 24 घंटे में गाजा पर इजराइल का बड़ा हमला दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, टिकर ऑन करिए। ये देखिए एमएन सब करिएगा। ये मेरे बगल में चल रहा है शॉट, ये देखिए जरा। बड़ी खबर सीधे गाजा सिटी पर टोटल कब्जे का काउंटडाउन, ब्रेकिंग और शॉट। गाजा सिटी खाली कराने का इजरायली अलर्ट दिखाइए जरा। गाजा सिटी में हमास के नए कंट्रोल सेंटर पर हमला किया गया है। यह है वो शॉट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ह्यूमन शील्ड बनाकर गाजा में हमास का ऑपरेशन, इस वक्त की बड़ी खबर तो दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए ये खबर। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, विजय इटली वहां होना चाहिए था बट दिखाइए बड़ी खबर। गाजा सिटी से खान यूनिस तक भीषण बमबारी दिखाइए। एमएन सब करिएगा। लोगों के शॉट्स है इसमें, ये देखिए जरा। 24 घंटे में गाजा में 77 से ज्यादा लोगों की मौत, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। जबालिया क्लिनिक पर हमले में 22 की मौत हुई है। गाजा को लेकर नेतन्याहू का सबसे विध्वंसक प्लान, ब्रेक करिए। नेतन्याहू ने गाजा को हमास से आजादी का किया ऐलान, ये देखिए जरा। गाजा को पूरी तरह डीमिलिटराइज करने की योजना, बड़ी खबर। ये देखिए गाजा में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की योजना, बड़ी खबर। फिलिस्तीनी अथॉरिटी या हमास मुक्त होगा गाजा, बड़ी खबर। इसी के साथ में बख्शी सर को थैंक यू कहना चाहूंगा। बख्शी सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन इस सब के बीच में आइए जरा फ्लोर पर, इजराइल के टारगेट पर हमास। विजय पहले वाली जितनी भी ब्रेकिंग और शॉट्स हैं वो बगल में चलाते रहिएगा अटैक की, स्टार्टिंग विद 1। ये देखिए ये है गाजा स्ट्रिप। इस पूरी गाजा स्ट्रिप पर कब्जा करने का प्लान है, बहाने कुछ भी दर्ज किए जाएं, बगल में देखते रहिएगा। ये देखिए गाजा पर इजराइल के नए प्लान से दुनिया में हड़कंप हो गया। नेक्स्ट, गाजा पर कब्जा नहीं, हमास से आजादी का प्लान है, एक ही बात है। ये देखिए गाजा को पूरी तरह डीमिलिटराइज किया जाएगा, बड़ी खबर। ये दिखाइए फिर गाजा में नए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की योजना। एक बार कैंप 4 पर आइए। क्या आप जानते हैं IDF चीफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने क्या कहा है? पूरे गाजा पर कब्जा करने के लिए कम से कम
2 लाख सैनिकों की जरूरत है। कहां से लाएंगे 2 लाख। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए। गाजा पर किसी की नहीं सुनेगा इजराइल, फ्लोर ब्रेकिंग, सभी अंतरराष्ट्रीय आलोचनाओं को किया खारिज। इजराइल का गाजा पर फुल एंड फाइनल प्लान लॉक। ये देखिए, हम एकजुट होकर दुश्मन पर करेंगे वार, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। यूएन, यूके, ईयू, फ्रांस समेत दर्जनों देशों ने किया विरोध। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, और मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, बल्कि दोनों ब्रेकिंग दिखाइए विजय, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इजराइल का गाजा प्लान लॉक। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। इजराइल ने सभी अंतरराष्ट्रीय आलोचनाओं को खारिज कर दिया है। हम एकजुट होकर दुश्मन पर करेंगे वार, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। यूएन, यूके, ईयू, फ्रांस, कनाडा, चीन, सऊदी समेत कई देशों ने विरोध कर दिया। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अब जो मेरे पास जानकारी आ रही है, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। विजय आइए जरा, इस सब के बीच में बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। गाजा में इजराइल बना रहा है नरसंहार की योजना, ब्रेक करिए जरा। इजराइल के प्लान इंसानियत के खिलाफ साजिश, ब्रेक करिए जरा। इजरायली प्लान पर ईरानी विदेश मंत्रालय का दावा, इंतजार करिए जरा। यह देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आने वाली आ रही है, इट्स ऑन द वे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। गाजा पर विध्वंसक हमला तुरंत रोके इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। चीन के विदेश मंत्रालय की नेतन्याहू को वार्निंग,